नाउ आज की कॉमिक्स है एक शानदार मल्टी स्टार महाविशेषांक कालांतर। एक बहुत ही लंबे समय के बाद एक शानदार मल्टी स्टार कॉमिक्स देखने को मिली है और ये पुनरुत्थान श्रृंखला का समापन भाग है। जो तीसरा पार्ट है इसमें भूतकाल और वर्तमान काल के सुपर हीरो समय देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं शानदार कॉमिक्स। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसी औसम कॉमिक्सों के लिए। चैनल में बिल्कुल सब्सक्राइबर बिल्कुल धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। शेयर करिए चैनल हमारा। देख सकते हैं कवर पृष्ठ पुनरुत्थान समापन भाग ब्रह्मांड रक्षक। ये इसमें दिख रहा है वेगा, शक्ति, गगन, अडिग, परमाणु, स्टील, नागराज, ध्रुव, डोगा, भेड़िया, तिरंगा, कालांतर, योद्धा, गोजो, अश्वराज, तिलिस्मदेव, शुक्राल, प्रचंडा भी था। अलग ही दिखाया गया था कॉमिक्स में। देखते हैं किस में आते हैं। अलग ही वैसे अच्छा किया है। पुराने ओल्ड सुपर हीरोज को भी वापस ला के सब जिंदा कर दिए। कालांतर। आभार पत्र वीडियो रोक के पढ़ सकते हैं। चलिए इस आभार पत्र पे थोड़ी बात कर लेते हैं। बात करते हैं पुनरुत्थान सीरीज की। जैसा कि आपको पता, पुनरुत्थान कॉमिक्स के आभार पत्र में बता चुका हूँ कि यह सीरीज वर्ष 2013 में शुरू की गई थी। अब 11 वर्ष बाद 2024 में आकर यह सीरीज पूरी हुई है। इस देरी के लिए बहुत पीछे कारण रहे हैं जिसका जिक्र मैंने पुनरुत्थान में आभार पत्र किया था। इस सीरीज में पहले 2 भाग दिलीप सिंह ने, अंतिम भाग आदिल खंडपटन ने। हालांकि यह सीरीज सर्वनायक सीरीज़ के बाद की सीरीज़ है। अभी तक सर्वनायक सीरीज़ ख़त्म नहीं हुई है लेकिन उसके बाद की सीरीज़ पहले ख़त्म हो गई है, पुनरुत्थान सीरीज़। हमारा वायदा अच्छी कॉमिक्स, आपका वायदा केवल राज कॉमिक्स। कालांतर पेश करते हैं। कालांतर पुनरुत्थान समापन भाग कालांतर। कालांतर पुनरुत्थान समापन भाग। तो शुरू होती है शानदार कॉमिक्स। इतने ध्यान से क्या देख रहे हो? देवव्यूत ब्रह्मगणों का भविष्य। यह भवन हमारा भविष्य। बात को समझ नहीं आई। मुझे तो इस भवन के निर्माण का औचित्य भी समझ नहीं आया। औचित्य है नटयुद्ध। माना हमारी शक्तियों का कोई जोड़ नहीं है, परंतु अगर हमारी शक्तियों में विज्ञान का भी समावेश हो जाए तो हम अविजित हो जाएंगे और फिर देवता भी हमसे जीत नहीं पाएंगे। हम अलग अलग सभी ब्रह्मांड रक्षकों पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। एक बार नागराज हमारे कब्जे में आ जाए तो उसके बाद सभी ब्रह्मांड रक्षकों का खात्मा करके, सभी महाखलनायकों को निश्चित करके पूरी धरती पर हमारा आधिपत्य होगा। और हमें चुनौती देने वाला कोई नहीं होगा। पावर मिल गई है पर हरकतें अभी भी वैसी हैं। आलस खत्म नहीं हो सकता तुम्हारा। एक गया 11 बाकी। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ काहिलों। एक गया 11 बाकी। ताड़। सब सुन रहे हो या मैं यूं ही बकवास कर रहा हूँ? अरे सब कहाँ गए? सब हड़ताल पर चले गए हैं। उनको कहना है, उनका कहना है कि तुम लोगों की अपॉइंटमेंट पॉलिसी, एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी उनको पसंद नहीं। सुपर कमांडो ध्रुव। वर्तमान काल, कालांतर क्षेत्र, हिमालय।
इसमें और भी सुपर हीरोज़ हैं जो कवर पृष्ठ पे नहीं दिखाए गए हैं। यही लास्ट पे ख़त्म हुई थी शंखनाद में। यह क्या हुआ, इमारत तो ऐसे गायब हो गई जैसे गधे के सिर से सींग, पर गधे के सिर पर सींग होते ही नहीं, होते हैं पर वे नज़र नहीं आते, जैसे तुम्हारी नज़र नहीं आते। अरे वह देखो, कालांतर फिर दिखने लगा है। तो देर किस बात की, आओ अंदर दाखिल होते हैं। प्रेत अंकल, एंथोनी, लीजा, विनाशदूत। कमाल है, हम जब भी अंदर दाखिल होने की कोशिश करते हैं वह गायब हो जाता है, हमारे पीछे हटते ही फिर से सामने आ जाता है। शायद हम भीतर प्रवेश करने की परमिशन नहीं देना चाहते। बड़े भाई, हम पक्के किस्म के ढीठ हैं, बिना परमिशन के भी दाखिल हो जाएंगे। वैदाचार्य कथन के अनुसार वास्तु की त्रुटियों के कारण कालांतर समय धारा में गोचर व गोचर होता रहता है। अगर कालांतर में वास्तु दोष है तो उस वास्तु दोष को तो सुधारा नहीं जा सकता। इसमें प्रवेश करने का दूसरा कोई विकल्प खोजना होगा। अब इसकी ज़रूरत नहीं है। द्वापर युग, कालांतर, अद्भुत, अकल्पनीय। परंतु ये बारंबार लोप क्यों हो रहा है? अपने वास्तु दोष के कारण। तिलिस्मदेव अश्वराज को जो वास्तु दोष, हाँ, वास्तु दोष का निर्माण विश्वकर्मा ने ब्रह्मा के आदेश पर किया था, परंतु ब्रह्मा के ही क्रोध से उत्पन्न कालिकों ने इसमें वास्तु दोष उत्पन्न कर दिया। परिणाम स्वरूप यह भवन समय धारा में लोप होता जा रहा है। परंतु इस भवन के पीछे बनाने का उद्देश्य है, और आपको इस भवन के बारे में इतनी जानकारी कैसे है? इस भवन के निर्माण का उद्देश्य तो परमपिता ब्रह्मा जाने, परंतु इस भवन के बारे में इसलिए पता है क्योंकि मैं इस कालांतर का संरक्षक हूँ, और मुझे इसका दायित्व तो स्वयं वासुकी ने दिया था। वासुकी को देव कालजयी ने, और कालजयी को स्वयं ब्रह्मा ने। एवं परंपरा प्राप्तम। परंतु हमें यहाँ बुलाने और भवन दिखाने का कारण क्या है? तुम्हें कलयुग में जाना होगा, क्योंकि पाप के अवतार ने कलयुग को अपनी चपेट में ले लिया है। हिमालय क्षेत्र, वर्तमान काल। जी हाँ, ये है तिलिस्मदेव का न्यू वर्जन। मैं प्रोफेसर टी देव हूँ, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। बोला, हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हो? ये काल सीरीज में आया था तिलिस्मदेव का न्यू वर्जन, और यहाँ तिलिस्मदेव है ही। ये तिलिस्मदेव का न्यू वर्जन शायद हमें सर्वनायक सीरीज में भी देखने को मिलेगा। दरअसल कालांतर युगों से मेरा निवास स्थान है, परंतु पृथ्वी के अलग अलग पुरातत्व बाहुल्य स्थानों का भ्रमण करने में व्यस्त रहने के कारण मेरा यहाँ आना कम होता है। अगर यह बिल्डिंग तुम्हारी मिला कहते हैं प्रोफेसर टी देव जी, तो प्लीज़ इसका गेट पास करने का देने का कष्ट करें। हमारा बहुत टाइम वेस्ट हो चुका है। सॉरी मिस्टर गगन, यह कालांतर तिलिस्म है। हमें काल यात्रा कराने की क्षमता जरूर है, परंतु इसमें कई दोषों में से एक दोष यह है कि इसका द्वार एक तरफ से नहीं खुलता। क्या मतलब? कालांतर दो युगों के बीच के पुल का काम करता है। जब तक दोनों तरफ से द्वार खोलने की कोशिश न की जाए तब तक कालांतर यात्रा नहीं करा सकता। कूल, अब तो एक ही रास्ता है। सतयुग वालों को कॉल लगाओ और उनसे रिक्वेस्ट करो कि प्लीज़ सर, हमें कालांतर में दाखिल होना है, अपनी तरफ का गेट का द्वार खोल दो। तुम्हारी मुस्कुराहट बता रही है कि तुम्हारे पास इसका कोई ना कोई हल है। हल तो वही है जो वेगा ने बताया। वाट? कोशिश करके देखते हैं। मुझे द्वापर संकेत मिल रहे हैं। तुम सब तैयार हो जाओ, द्वार खुलने वाला है। तिलिस्मदेव निवास स्थान, द्वापर युग। जल्दी जाओ वीरों, कालांतर का द्वार खुल रहा है। आप नहीं जाएंगे, आप दोनों प्रस्थान करें। मैं कलयुग में आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। उसका न्यू वर्जन, तिलिस्मदेव निवास द्वापर युग। द्वापर युग में स्वागत है पाश्चात्य काल के वीरों। तिलिस्मदेव, द्वापर युग, परंतु हमें तो सतयुग जाना था। मैं आपको सतयुग में ले जाने में समर्थ हूँ, क्योंकि मेरा अस्तित्व त्रेता युग तक ही है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको त्रेता युग तक ले जा सकता हूँ। जब जाना जापान तो चीन पहुँच कर क्या करेंगे? आप तो सतयुग में जाने का एक ही विकल्प है। वह क्या? जब तक कोई सतयुग का द्वार खोलने की चेष्टा नहीं करता, मारे गए। तुम बहुत ज़िद्दी हो, कभी मेरी बात नहीं सुनते। अगर सवाल मानवता और नाग जाति की सुरक्षा का है तो नागराज खुद देवकाल जय की भी नहीं सुनता। विसर्पी, काश तुम्हें इस बात का एहसास होता कि नागराज को निस्वार्थ भाव से सर्वस्व दूसरों पर न्यौछावर करने की भावना हो तो विसर्पी के तन, मन और अंतरात्मा को सदैव तुम्हारे लिए अर्पण कर दिया है। और अच्छा हुआ कि तुम्हें इस पल एहसास नहीं हुआ कि हम अपनी नाग शक्तियों द्वारा मानसिक संपर्क जुड़े हुए हैं और एक दूसरे के विचार पढ़ सकते हैं। शिशु, तुम मेरे विचार पढ़ रहे हो जानते नहीं नागदीप सामग्री क्या? अनुमति बिना ऐसा करना दंडनीय अपराध है।
जानता हूँ दंड अभी दोगी या इन मूर्खों के पिटने के बाद। अब तुम खुद को बहुत ओवर स्मार्ट समझते हो। रुको, पहले मैं इन बेवकूफ़ का इलाज कर लूँ, फिर तुमसे निपटती हूँ। इच्छाधारी नागों के समय का कोई मूल्य नहीं है। इतनी देर में तो ये दोनों लैला मजनू एक दूसरे की आंखों में झांक रहे हैं। अरे तो हम क्या छक मारने के लिए खड़े? काम याओ, तुझे किसने कहा कि तू इस योग्य है कि तुच्छ नागतांत्रिक कि नागदीप की सामग्री विसर्पी और नाग सम्राट नागराज के सामने खड़े रह सके? तुम अभी अशक्त हो नागराज, तुम अभी यहीं रुको, इससे मुझे निपटने दो। तुम अकेले इन तीनों की सम्मिलित शक्तियों का मुकाबला नहीं कर सकते विसर्पी। चुनौती दे रहे हो? आगाह कर रहा हूँ। आगाह करना चाहते हो तो अपने दुश्मनों को कर दो। इस बार तुम्हारे और इनके बीच विसर्पी खड़ी है। आगे बढ़ो नगीना, अब तुम्हारी बारी है। खुद क्यों नहीं आगे बढ़ते देव? मैं सह्याद्री यक्ष राक्षस हूँ। प्रेमी युगल को परेशान करना मुझे पसंद नहीं। फिर मैं यहीं तमाशा बंद करती हूँ। मुझसे और देखा नहीं जा रहा। देखा तो मुझसे भी नहीं जा रहा कि तुम तीनों का मनहूस चेहरा नागदीप की धरती पर इसलिए आखिरी बार कहूँगी, या या वापस चले जाओ, नहीं तो जान से जाओगे। जान से जाओ। सावधान नागकुमारी, मैं कन्याओं पर प्रहार नहीं करना चाहता, करना अनुचित समझता हूँ। इसका मतलब यह ना समझना कि ऐसा करने में कर्णकंठ असमर्थ है। अपनी असमर्थता का प्रदर्शन करने के लिए आप तीनों इकट्ठे होकर नागराज से अकेले लड़ने आए हो? तीनों? हा हा। तुमसे किसने कहा कि हम यहाँ सिर्फ नागराज के लिए आए हैं? सिर्फ हम तीन ही आए हैं। हा हा। चौं ओर देखो, नागकुमारी, लंगारा जाति, काल करैत जाति, दुर्दर्श जाति की सेनाओं के युद्ध पोतों ने नागदीप को चौं ओर से घेर लिया है। ब्रह्मगणों की अधीनता स्वीकार करने के लिए अब कहीं इनकी नाग शक्तियाँ पहले से कहीं अधिक विकराल हैं। हम नागराज समेत इस नागद्वीप पर मौजूद एक इच्छाधारी नाग को बंधक बनाने आए हैं। या तो सीधी तरह से हथियार डालकर आत्मसमर्पण कर दो और कालिकों की दास्ता स्वीकार कर लो, अन्यथा बुलाओ नागद्वीप के उत्कृष्ट नाग योद्धाओं को। तुम्हारे वह दुर्दम सेना पंचनाग और उस बुढ़े विश्या महाविश्या परम विश्या को और आमरण युद्ध करो। ये पहले भी खजाना सीरीज में आ चुके हैं, ये अलग नाग जाति के। खजाना सीरीज पढ़ी है मैंने नागराज कॉमिक्स की प्लेलिस्ट में जाके। पहले यह भ्रम कैसे पाल लिया? नागदीप सामग्री नाम विसर्पी बिना युद्ध किए आत्मसमर्पण कर देगी। विसर्पी ठहरो विसर्पी, भावना और आवेश से नई बुद्धि से काम लो। गरुड़कंठ बहुत धूर्त है। यह जानकर तुम्हें उकसाने की कोशिश कर रहा है कि तुम नागदीप की इच्छाधारी नागसेना पंचनाग और महात्मा कालदूत समेत इसकी कलुषित हुई सेनाओं से युद्ध करो और इसका फायदा उठाकर वह इनके साथ आई कालक छाया समस्त नाग योद्धाओं को कलुषित कर देगी। मैं जानती हूँ नागराज की इनकी चाल है, परंतु पूरा नागदीप इस राजदंड की शक्ति द्वारा कीलित किया गया है। यह अनाधिकृत रूप से द्वीप के अंदर प्रवेश करने की चेष्टा करेंगे तो जलकर भस्म हो जाएंगे और मेरे अलावा कोई भी नागदीपवासी इनसे युद्ध नहीं कर पाएगा। यह मेरा राजदंड का आदेश है। तुम लोगों तक पहुंचने के लिए राजदंड हासिल करना होगा और जब तक विसर्पी कि जिसमें सांस का एक कतरा भी बाकी है राजदंड का स्पर्श भी नहीं करने दूंगी। विसर्पी, तुमने ऐसा कैसे सोच लिया कि मूक दर्शन बनकर तुम्हें अकेले मौत के मुंह में जाता देखता रहूंगा? जानती हूँ तुम बहुत जिद्दी हो, ऐसे नहीं मानोगे। मैं तुम्हें राजदंड के सुरक्षा घेरे में कैद कर रही हूँ। जब तक राजदंड मेरे हाथ में है इस सुरक्षा घेरे को भेद कर तुम बाहर नहीं आ सकते और ना ही तुम खुद किसी को भी अब इससे बाहर निकाल पाओगे। विसर्पी नहीं, विसर्पी बाहर निकालो मुझे। वाह क्या अमर प्रेम है और क्या त्याग और बलिदान है। एक प्रेयसी अपनी प्रेमी को बचाने हेतु सर्वस्व न्यौछावर करने जा रही है। मेरा तो हृदय रुदन कर रहा है यह देखकर। यदि मेरे पास रुदन कर रहा होता, यदि मेरे पास हृदय होता। समय बहुत बर्बाद कर चुके हैं। यह नागिन सीधी तरह नहीं मानने वाली। नागिन का फन को चलना पड़ेगा। सुनो नागराज, जाने से पहले तुम्हें एक बात कहनी थी। आज से पहले कभी कहा नहीं और आज शायद कभी कहने का मौका न मिले। मैंने अपने हृदय अपनी आत्मा से तुमसे प्रेम किया है और अपनी आखिरी सांस तक करती रहूंगी, शायद मरने के बाद भी। विसर्पी,
मरने के लिए एक एक करके आओगे या सारे के सारे एक साथ जहन्नुम जाना पसंद करोगे? वेरी वेरी हॉट विसर्पी, नगीना की तरह। आक्रमण, सारे एक साथ मिलकर टूट पड़ो, आक्रमण। क्लाम, क्लाम क्लूम। सारे एक साथ आना चाहते हो? चलो उठो। तुम नाग जातियों की आने वाली नस्लें बहुत गर्व से बताएंगी कैसे उनकी पूर्वज सेनाएं अकेले नागदीप सम्राज्ञी से पिटकर भागी थी। खच खच खचाक खच 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 खच। बाप रे, विसर्पी को तो कोई छुई मुई राजकुमारी समझता था, ये तो पूरी बुद्धि के साथ साथ औरतों की तरह उसके घुटने में होगी। यह तो चंडी का अवतार निकली। स्त्रियों के प्रति ऐसे विचार रखने वाले पुरुषों को कीटों की तरह मसल देना चाहिए। अगली बार मुंह सोच समझ कर खोलना। अरे उस नागिन से लड़ो मूर्खों, आपस में नहीं। नारी शक्ति पर सिर्फ एक ही चीज़ भारी पड़ सकती है, खुद नारी। मैं खुद उससे निपटती हूँ। मेरे पास एक योजना है, तुम लोग वैसा ही करो जैसा मैं कह रही हूँ। तू बहुत साची है विसर्पी, किसी और मौके पर नगीना यकीनन सीधी लड़ाई में तेरी शक्ति और इच्छा शक्ति दोनों पर रखती, लेकिन फिलहाल समय कम है। कड़ौम, इसलिए तुझे महाभारत का अभिमन्यु बनाना होगा विसर्पी, नहीं। तुम लोग तो ऐसे कायरतापूर्ण व्यवहार की अपेक्षा थी मुझे। हाफ आ मेरे तंत्र मुंड और तेरे राजदंड की ऊर्जा एक दूसरे से उलझी हुई है। अगर तूने खुद को बचाने के लिए राजदंड छोड़ा तो भी तू हारेगी, अगर नहीं छोड़ा तो ये सब मिलकर तुझे मार डालेंगे। विसर्पी के जिस्म पर होने वाले हर आघात, असहनीय पीड़ा, वेदना नागराज की आत्मा को घायल कर रहे थे। उफ विसर्पी, स्वतंत्र करो मुझे। तुम्हें कुछ हो गया तो आज नागराज किसी की भी जान न लेने की कसम भंग हो जाएगी। नागराज खुद को उस दिन से पहले और उस दिन से ज़्यादा सख्त और असहाय कभी महसूस नहीं किया था। बाहर निकलो मेरे नाग सैनिकों। अपनी संपूर्ण शक्ति का हर कता लगाकर भी नागराज अपनी नाग शक्तियों का आह्वान करने में समर्थ था, परंतु जब नाग शक्तियाँ काम नहीं आती तब वह काम करता है जिसमें उन शक्तियों का बोध कराया। हे बाबा गोरखनाथ, मैं ना अपने सर्प सैनिकों को शरीर से बाहर निकाल पा रहा हूँ, ना ही खुद इच्छाधारी कणों में बदल पा रहा हूँ, ना ही किसी अन्य नाग शक्ति का प्रयोग कर पा रहा हूँ। आखिर कैसे बाहर निकलूँ? जब आंतरिक शक्ति शिथिल पड़ जाए तब अतिरिक्त शक्ति को अपनाना चाहिए। वत्स, जिस प्रकार ऊर्जा का संचार करती है उसी प्रकार शक्ति ही शक्ति का संचार करती है। ओम नमः शिवाय। एक बार फिर बाबा गोरखनाथ ने मुझे दुविधा से निकलने का मार्ग दिखाया। मुझे ध्यान केंद्रित करना होगा। जय बाबा गोरखनाथ, ओम नमः शिवाय। ऐसा ही ध्यान एक बार नागराज ने नागिन कॉमिक्स में भी किया था। नागराज के प्रयास का परिणाम शीघ्र सामने लगा। पंचनाग, मुझे यकीन था कि मेरी मानसिक पुकार सुनकर तुम पांचों अवश्य आओगे। मुझे अतिशीघ्र महात्मा कालदूत के पास ले चलो। नागराज की दुविधा का निदान तो बाबा गोरखनाथ ने कर दिया, पर विसर्पी को अपनी मुश्किलों का कोई समाधान दिखाई नहीं दे रहा था। हार मान ले विसर्पी, छोड़ दे नागराज, छोड़ दे राजदंड। कम से कम तेरी मौत कम पीड़ादायक होगी। परंतु मुश्किलों का मुंह तोड़ कर ही विसर्पी इस योग्य बनी थी कि नागदीप के राजदंड का वर्णन कर सके। पीड़ादायक, हाँ, क्या मृत्यु से देख पीड़ादायक कुछ होता है नगीना? आज के बाद जब भी तू पीड़ा शब्द कहेगी तो तुझे सिर्फ एक ही नाम याद आएगा, इच्छाधारी विसर्पी। विसर्पी अपने शत्रुओं को एहसास दिला रही थी कि अकेले योद्धा से अधिक मारक कुछ नहीं होता। वहीं नागराज समस्याओं के समाधान तलाश कर रहा था। नागराज, यदि तुम हमारे सम्मुख अशक्त व असहाय एक याचक की भांति ना खड़े होते तो ऐसी धृष्टापूर्ण बात करने के लिए मात्र में चीर चलाकर हृदय पार कर चुके होते। क्षमा करें महात्मन, आपके सम्मान को ठेस पहुंचाने के लिए मेरा उपाय कभी नहीं था, किंतु मैं तो प्रस्तावित कर रहा था, उसके अतिरिक्त दूसरा कोई विकल्प शेष नहीं है। आप तो जानते ही हैं विसर्पी। विसर्पी की स्थिति से आप अनभिज्ञ नहीं है महात्मा। मैं जानता हूँ कि यदि आप और पंचनाग राजदंड के आदेश से बंधे हुए न होते तो अभी नागदीप की धरती करणकंड, नगीना और विस्तर का लहू सोख रही होती। कालदूत के क्रोध पर नागराज के तर्क भारी पड़ रहे थे, क्योंकि आने वाला समय महात्मा कालदूत की मनोदृष्टि से छिपा नहीं था। कैसा धर्म संकट है ये? हम नागकुमारी को इस अवस्था में अकेला नहीं छोड़ सकते और नागराज का प्रस्ताव हमें स्वीकार नहीं।
गरुड़कंठ नगीना विषधर के अट्टहास विसर्पी की तरह नागदी को गुंजायमान करते हुए कालदूदी गुफा की चट्टानों से टकरा रही थी। आहा हा 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 हा। विसर्पी की खातिर मेरी विनती स्वीकार कर लें महात्मन। अट्टहास करते इन कायरों के कलेजे फाड़ने को मेरे नकातुर हैं महात्मन। कुछ करिए महात्मन, अब सहन नहीं हो रहा। क्रोध और तर्क में जीत तरकी हुई। नहीं, नागकुमारी की चीखें हमसे सुनी नहीं जा रही। हमें तुम्हारा निवेदन स्वीकार है नागराज, परंतु सात्विक और तामसिक शक्तियों में फिलहाल पड़ला तामसिक शक्तियों का ही भारी था। हाँ हाँ, अरे जरा ध्यान से मारो, घायल नागिन और अधिक घातक हो जाती है। यह तो पहले ही महाघातक बनी हुई है। हम्फ। कुंडली खोल दे विसर्पी और राजदंड हमें सौंप दे। स्वयं को इस मृत्यु तुल्य कष्ट और प्रताड़ना का भागी मत बना। याचक और योद्धा कभी एक नहीं होते नगीना, या तो याचना कर ले या युद्ध। तू यह चाहती है तो यही सही। तीनों सम्मिलित शक्ति ऊर्जा वार करो इस पर। तेरी कुंडली कैद हो गई है कन्या, अब तेरे हाथ से राजदंड भी हो जाएगा। सैनिकों बंदी बना लो इसे। हफ। सांसें भी चल रही हों मेरे। जीत का उल्लास मनाने का सुख अभी नहीं मिलेगा मुझ तुम्हें। चल रही है मेरी। यह मर जाएगी लेकिन हार नहीं मानेगी। तो फिर आखिरी सम्मिलित वार करो और किस्सा ख़त्म कर दो। हाँ, इसके बाद नागराज का भी। अरे नागराज कहाँ गया? हाँ, अपनी प्रेयसी का हश्र देखकर बिल खोद कर भाग निकला कालजयी का भक्त। नागराज की नाग शक्तियाँ निष्क्रिय हैं, वह इस घेरे से बाहर नहीं निकल सकता। अरे धरती एकाएक क्यों कांपने लगी? भूकंप आ रहा है क्या? हाँ, भूकंप नहीं, तुम्हारा काल आ रहा है मूर्खों। अकाल मृत्यु है मरे जो काम करे चांडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। जय महाकाल, हर हर महादेव, बम भोले, जय बाबा गोरखनाथ। विसर्पी के जिस्म से धरा पर गिरी लहू की एक एक बूंद का हिसाब होगा आज। आज कोई कसम नागराज के वारों की तीव्रता को कम नहीं करेगी। जान जिसकी जिम्मेदारी जिसकी। युद्ध मर्यादा के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर स्त्री पुरुष के मर्यादा के नियम लागू नहीं होंगे आज। आहा, तूने तो कसम खाई थी किसी की जान नहीं लेगा नागराज। उस कसम का क्या हुआ? कसम सिर्फ मानवों के लिए है, वह भी सिर्फ तब तक जब तक मानव राक्षस नहीं बनते। कसम को कमजोरी नहीं बनाता नागराज। यह नागराज की नाग शक्तियाँ तो निष्क्रिय हो गई थीं, तो फिर इतना रौद्र रूप इतना शक्तिशाली कैसे हो गया? पता नहीं, शायद प्रेसी की दुर्दशा देखकर पगला गया है। समस्त नाग सेनाओं, नागराज पर सम्मिलित आक्रमण करो। पकड़ो इसे। अगर नागराज को कलुषित कर दिया तो समझो पूरी पृथ्वी पर हमारा वर्चस्व होगा। कोशिश करके देख लो। नागराज और नागराज के शरीर में वास कर रहे असंख्य नागों को कलुषित करना असंभव है। अब कोई कलुषित नहीं होगा, क्योंकि जिसके हृदय कलुषित हैं उनका संहार करेगा पंचनाग धारक नागराज। दुर्दम्भ सेना पंचनाग की शक्तियां आ गई थी नागराज में। अद्भुत, पंचनाग एक बार फिर नागराज के शरीर में वास कर रहे हैं। देख लो दुनिया वालों, तुम्हारे रक्षकों का हाल। यह सबक ऐसी सोच वालों के लिए जो हमेशा बदलाव का विरोध करते हैं। ग्रैंड मास्टर रोबो सुप्रीमा, वंडर वुमैन और इसे CNN है। इधर परमाणु तिरंगा, ब्लैक कैट, चंडिका और नक्षत्र। ऐसे लोगों की असुरक्षा की भावना के कारण किस हद तक जा सकते हैं, इसका बेहतर उदाहरण इन सुपर हीरोज़ के अलावा और कोई नहीं हो सकता। मिस किलर भी आ गई। हमने तो आपको एक बेहतर कल की राह दिखाई थी, जहाँ हर कोई इतना सक्षम होता है कि उसे किसी ना किसी सरकार की ज़रूरत होती है, ना किसी कानून की, ना ही उसके रखवालों की। सुपर इंडियन भी है पीछे, यहाँ तक कि भगवान की भी नहीं। इंसान खुद अपना भाग्य बिताता होता है, मगर अफसोस कि सुपर हीरोज़ ही हमारी खिलाफत पर उतर आए हैं और आप लोगों ने कुछ बेवकूफ़ उनके भड़काने में भी आ गए हैं, हमारे खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पर देखिए हमने किस तरह से इनके ऊपर कुतर कर इनको बेबस कर दिया है। हम तो इनकी सज़ा हम देंगे, पर आप लोगों को अब भी मौका है। हमारे साथ दीजिए और मान क्रांति का हिस्सा बनिए, वरना हमारी हठ धर्मिता का नुकसान आपके हीरोज़ उठाएंगे। अगर आपके हमारे समाधान का समर्थन नहीं किया तो दिव्य सुधांश
लेने से मना किया तो ये सब के सब मारे जाएंगे। फैसला आपके हाथ में है। होना तो वही है जो ब्रह्मगण चाहते हैं, पर आपको यह तय करना है कि आपको इसकी क्या कीमत अदा करनी है। न्यूयॉर्क सिटी, वर्तमान काल। पलंग का ब्लाइंड डेथ। हाँ हाँ, हमारी स्याह सेना से भिड़ने वालों रखवालों का अंजाम देख लिया। इनकी ज़िंदगी और मौत अब तुम सबके हाथ में। या तो ब्रह्मगणों के अधीनता स्वीकार करो या मौत का नज़ारा अपनी आंखों से देखो। इनकी बातों में मत आना दोस्तों, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। एक बार अगर इनकी जाल में फंस गए तो इंसान शायद ना मरे, लेकिन इंसानियत हमेशा के लिए मर जाएगी। अब क्या करें, इंसान बनकर जान दें या शैतान बनकर ज़िंदा रहें। इन सब ने हमेशा हमारे लिए अपनी जान दांव पर लगाई है, आज हमारी बारी है। सही कह रहे हो भाई, मौत तो एक दिन आनी है, तो फिर क्यों ना सुपर अपने हीरोज़ के लिए साथ लड़ते हुए मरा जाए। आओ आज हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। अगर तुम लोगों ने संग जीने मरने की कसम खा रखी है तो ऐसा ही होगा, पर तुम्हारे साथ क्या होगा यह तुम भी नहीं समझ पाओगे। धाड़। अश्वराज के रहते कोई भी दुष्ट शक्ति अपना हित साधने में सफल नहीं हो सकती। दगड़ 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 दगड़। संहारक शक्ति को कभी दूसरा प्रहार करने की जरूरत नहीं पड़ती। पिछली बार की तीव्रता कम थी, इसलिए तुम बच गए, किंतु यह तो सुविधा अगले बार में नहीं मिलेगी, इसलिए लौट जाओ। बड़ा गुमान है तुझे अपनी शक्तियों पर। तूने अभी कालिकों की शक्तियाँ नहीं देखी, देख लेगा तो जान निकल जाएगी। पंचाश्वों, ये शैतान प्राणी तो हमारे पीछे आ रहे हैं, शायद ये हमारे स्पर्धा करने के इच्छुक हैं। आओ इनको छकाते हैं। सावधान अश्वराज, एक प्राणी हमारे काफ़ी पास आ गया, चिंता मत करो मित्र, इनकी दूरी अभी और बढ़ा देता हूँ। धाम। अश्वराज बचाओ, वे सामने आ रहे हैं। बचना मुझे नहीं है पंचाश्व, इनको है स्क्रीच। धाड़। उफ, इसके बारे में तो बला की शक्ति है। अगर मैं संहारक रूप में नहीं होता तो मैं मेरी अस्थियों का चूर्ण बना देता, परंतु अभी मुझे इसे चूर्ण बनाना है। बिजली का मुझे अपनी शक्ति दो। कड़कड़ा। उफ गोजो, मेरी काफ़ी शक्ति धरा ने खींच ली है, अब मैं तुम्हारी मदद के लिए बाहर नहीं आ पाऊंगी। तेरी शक्ति तो बेकार हो गई मानव, अब तू मेरे विशाल पाँव के नीचे कुचल कर मरेगा। तुम्हारी महाकाय शक्ति का वन दम्भ का भ्रम मैं भी दूर करता हूँ। गुरु घंटाल, मुझे अपनी शक्ति दो। अब मेरा शरीर तुम्हारे शरीर के समकक्ष है, अब करो अपनी शक्ति का प्रदर्शन। भम्म। राज कॉमिक। तीसरी आंख की शक्ति तुझे हमेशा के लिए भस्म कर देगी। नहीं। भक्क भकाक। हमें बचाने के लिए थैंक्स दोस्त, पर तुमको उसकी जान नहीं लेनी चाहिए थी। चिंता न करो मित्र, मैं मानव नहीं रखता, पर बाकी जो मानव थे वो मेरा सामना करने नहीं कर पाए और पलायन कर गए। तुम दोनों हो तो गोजो अश्वराज हो ना, पास्ट के हीरो, तुम दोनों यहाँ कैसे? संकट अपना दायरा बढ़ा रहा है, इसलिए हमें भी काल के पार आना पड़ा। यहाँ क्या हुआ था? पर लंका गोजो और अश्वराज को सारी कहानी सुनाती चली गई। कालवन सतयुग। उफ, इन वृक्षों ने हमें इस प्रकार जकड़ लिया है कि हम तिल भर भी नहीं हिल पा रहे, जबकि श्रीमान शुक्राल हम पर प्रहार करने हेतु तत्पर हैं। अगर हमने अति शीघ्र कुछ न किया तो हमारा अंत निश्चित है। शकाक, हमारे जीवन का उद्देश्य पाप का अंत है। इससे भिड़ने के लिए शक्ति बढ़ानी होगी जिनसे पाप बख्शों की ऐसी वैध दें और श्रीमान शुक्राल के प्रहार को भी विफल कर दें। फिलहाल हमें यहाँ से पलायन करना होगा। भाग कर आए कायर? नहीं भ्राता शुक्राल, हम कायर नहीं हैं। पलायन का कारण रन छोड़ना नहीं, अपितु आपको वृक्ष रक्षों से पृथक करना मात्र, जिसमें हम सफल रहे। अब हमारा अगला शरण होगा आपको रण में परास्त करना, ताकि आपके अंदर की दुष्टता निकाली जा सके। धाड़। तू मुझे रण में परास्त करेगा शुक्र से शुक्राल को, तुझे तो अपने हाथों से चीर फाड़ डालूंगा। अगर आप बाहुबल का प्रयोग करना चाहते हैं तो हम आपकी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। हम पीछे आ गया कालांतर का द्वार। झश, और उसमें घुस गए।
तिलस्मदेव निवास द्वापर युग। किसी ने सतयुग में कालांतर को जागृत किया है। जागृत किया है इसका मतलब हमारी लॉटरी लग गई। अब देरी ना करो बाबा जी और हमें सतयुग में पहुँचाओ। मैं वही कर रहा हूँ। कालांतर का द्वार खुल गया है, अब जल्दी प्रवेश करो। फाइनली हम सतयुग में जा रहे हैं। यहाँ तो एक समस्या ख़त्म हो गई थी, लेकिन वर्तमान काल में यूएन हेडक्वार्टर की समस्या ज़रा जस की तस थी। हमें बंधक बनाकर घंटा भर हो चुका है और अब मैं और नहीं रुक सकता। रुको सूपी, मुट्ठी भर लोगों के लिए 8 अरब लोगों की ज़िंदगी नहीं खेला जा सकता। इसलिए मैंने फैसला किया है कि हमें कालिकों की अधीनता स्वीकार है। वाट, तुम पागल हो गए? आत्मसमर्पण नहीं, आक्रमण करो। अच्छी कोशिश है, पर यह ट्रिक तो पुरानी हो चुकी है। यह ट्रिक नहीं है। हमने समझ लिया है कि कालिकों के संरक्षण में ही हमारी और मानव जाति का भविष्य है, पर हम तुम्हारी बात का भरोसा कैसे कर लें? हमें लॉयल्टी टेस्ट देने को तैयार हैं, जैसे कि इन यूएन प्रतिनिधियों को ऊपर पहुंचाने का काम। मेरे रहते यह पॉसिबल नहीं होगा। तुम्हारे रहते नहीं तो तुम्हारे बाद ही सही। तुम्हारी कैसे से आज़ाद होकर हमने स्किल का प्रूफ दिया, अब इनको मारकर अपनी लॉयल्टी का प्रूफ दे रहे हैं। वश आशा है कि अब यकीन हो जाना चाहिए। यकीन तो अभी भी नहीं हो रहा, पर आंखों देखो को झुठला नहीं सकते। यानी हम दोस्त तो है। हाँ, तो फिर गले मिलकर शिकवे दूर करें। हाँ क्यों नहीं, अब तो तुम हमारी बराबरी में आ। यह क्या, यह कैसा बंधन है? इसको आणविक बंधन कहते हैं दोस्तों, और इनसे आज़ाद होने की कोशिश मत करना, क्योंकि इनके प्रयुक्त अणु तुम्हारे शरीर के स्नायु तंत्र को प्रभावित करते हैं। तुम लोग अपने इसके संपर्क में आते ही पंगु हो जाओगे। यानी यह सब चाल थी तुमको असावधान करके कैद करने की, मगर इस चक्कर में तुमने जो कत्लेआम मचाया है। सॉरी मैम, हमने कोई कत्लेआम नहीं मचाया है। ज़रा नज़र घुमाकर पीछे देख लो, आपको सभी आज़ाद और अप टू डेट मिलेंगे। यह संभव है अपनी आंखों से। आंखों देखा हमेशा सच नहीं होता, और वह भी तब जब दिखाने वाला कोई जादूगर हो। जी हाँ, जादूगर। हेलो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आपके सामने पेश है जादूगर विजय बहादुर सिंह का यह बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट शो। जादूगर बहुत पुरानी इसकी कॉमिक्स आती थी, लेकिन वापस आ गया ये। स्थापत्य खंड सीरीज़ में भी ये वापस आया हुआ है। पढ़ सकते हैं चैनल में प्लेलिस्ट बना के, सर्वनायक स्थापत्य खंड में जाके। थैंक्स जादूगर, इतने शॉर्ट नोटिस में आकर तुमने इस सिचुएशन को हैंडल करना तुम्हारे लिए पॉसिबल था। इसमें थैंक्स जैसा कोई कैसा मैजिक शो काम करना तो मेरा ही काम है। तुम्हारा इनविटेशन मिलते ही मैं यहाँ से निकल पड़ा। दोस्तों, अब तो हमें दूषित इंसानों को ठीक करना है, वह भी वर्ल्ड वाइड। ग्रेट, पर तुमको नहीं लगता कि इस काम के लिए हमारे पास मेन पावर कुछ कम है? मेन पावर की चिंता मत करो, इस काम के लिए हमारे पास दूसरे कालों से बंदे इंपोर्ट किए हैं। काल 1 सतयुग। अरे हम यहाँ तो प्रॉब्लम की जड़ को मिटाने आए थे, पर यहाँ तो देवासुर संग्राम चल रहा है। ये तो सतयुग के नायक योद्धा और शुक्राल हैं, ये आपस में क्यों लड़ रहे हैं? मुझे इस स्थान से तीव्रतम स्तर के पाप तरंगों का आभास हो रहा है। शुक्राल इन्हीं का शिकार हुआ है, और अब इस पाप शक्ति का निशाना योद्धा है। फिर तो इनकी तीव्रता को कम करना होगा। शुरुआत इससे करेंगे। आर्ग एंथोनी का वार पड़ा। एंथोनी की मदद करनी पड़ेगी। प्रेत अंकल का पावर क्रिस्टल। हम कोशिश सफल रही। उफ, मुझे क्या हुआ था? बड़े भाई, आपकी बॉडी कुछ प्राणियों ने जबरन रेंट पर ले लिया था, पर हमने इनका कॉन्टैक्ट फाड़कर इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया है। पाश्चात्य काल के वीरों, आप लोग सतयुग में हमारी सहायता कैसे पहुंच गए? लंबी कहानी है, फिलहाल यह बताओ यहाँ पर क्या हो रहा है? और योद्धा उन सबको कुछ पता चला गया, और फिर बाकियों ने सारी सच्चाई जानने के बाद ओफ आप समझा। जिन काली शक्तियों से निपटने के लिए मैं ब्रह्मदेव की आराधना कर रहा था, वे इस हद तक घातक हो चुके हैं। कलयुग के सभी श्रेष्ठ वीरों को पराजित कर चुके हैं। हमें फ़ौरन ही ध्यान लगाना होगा, ताकि कालिकों को जड़ से समाप्त किया जा सके। कालिक समाप्त नहीं होंगे, समाप्त होंगे वे जो हमारे जिगर के टुकड़ों को समाप्त करने का प्रयास करेंगे। ओ माय गॉड, यह क्या भला है? हमें वृक्ष सनियाँ और हमें कालिकों की माताएं। हा हा
हाँ हा 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 हा, स्वश। इच्छाधारी पंचधारक नागराज के सम्मुख समस्त संयुक्त कलुषित नाग सेनाएं भले कहाँ टिकने वाली थीं। यकीन नहीं आ रहा, हम इतने निकट आकर पराजित हो गए, कदापि नहीं। समस्त नागद्वीप के नाग और नागराज मिलकर भी सामना नहीं कर सकते यक्ष राक्षस गरुड़कंठ के रौद्र राक्षस स्वरूप का। उफ ऑफ अकारण नागराज अब भी अकारण जान नहीं लेता। मेरे वार से ये सेनाएं चिरमूर्छा में चली गई हैं, और जब तक ये कलुषित हैं ये इसी अवस्था में रहेंगी। जान तो मैं भी नहीं लूँगा तेरी नागराज, तू कालिकों का और गरुड़कंठ का कलुषित दास बनेगा। महादेव का सच्चा भक्त किसी की दासता स्वीकार नहीं करता गरुड़कंठ। वैसे भी नागद्वीप की धरती पर अनाधिकृत प्रवेश कर नाग समय की विसर्पी का अपमान करने की जो धष्टा तुम तीनों ने की है, उसका दंड देने का अधिकार मुझसे अधिक किसी और का है। महात्मा कालदूत का राजदंड और नागद्वीप सामग्री विसर्पी का अपमान करने वाले नीचों, नागद्वीप कारागार में अनंत काल तक सड़ेंगे तुम्हारे शव। धश धश। उफ, महात्मा कालदूत नागराज के शरीर में वास किए हुए थे। काल सर्पी काल त्रिशूल चीज चला के सम्मुख नहीं टिक सके हुए कलुषित महारथी नागराज अपने वास्तविक रूप में लौटाया। उठो विसर्पी, तुम्हें तत्काल उपचार की आवश्यकता है। ठहरो नागराज, तुमने महात्मा और समस्त इच्छाधारी नागद्वीप के इच्छाधारी को अपने शरीर में वास करने के लिए कैसे बनाया? वे तो मेरे राजदंड के आदेश से बंधे हुए थे। राज आज्ञा का उल्लंघन बिल्कुल नहीं किया गया है, क्योंकि नागद्वीप का एक महत्वपूर्ण नियम यह भी है कि जब शासक युद्ध पर हो और नागद्वीप संकट पर आए तो शासक की अनुपस्थिति में पूर्व शासक और उसके शासन में स्थान पर निर्णय ले सकता हूँ, और मैं नागद्वीप का पूर्व शासक हूँ। मैंने महात्मन से विनती की थी कि पंचनाग और समस्त नागद्वीपवासी मेरे शरीर में समाहित हो जाएं। नागराज शाकुरा के चक्रव्यूह कॉमिक्स में नागद्वीप का शासक था, और वहीं से उसने वो पद छोड़ दिया था और फिर महानगर चला गया था अपने रहस्य को जानने के लिए, सपनों के जानने के लिए पड़े नागराज की प्लेलिस्ट में जाके शाकुरा का चक्रव्यूह। और इस प्रकार भाई अतिरिक्त नाग शक्ति आने से देवतुत्व जो मेरी नाग शक्तियों की निष्क्रिय थी वह भी जागृत हो गई हैं। नागद्वीप वासियों की रक्षा भी हो गई है, क्योंकि कालिकों ने के एक शरीर में वास करते असंख्य नागों को एक साथ कलुषित कर पाना असंभव था। अब महात्मन चाहे तो चीचला से मेरा छीना चाक कर सकते हैं। वीरता और बुद्धिमत्ता में तुम्हारा कोई सानी नहीं नाग सम्राट, साथ ही वाक्पटुता से क्रोध शांत करना भी तुम्हें खूब आता है। पंचनाग गरुड़कंठ नगीना और विस्तर को नाग कारागार में कैद कर लो। नागराज तुम जरा सुनना, वह मैं भावावेश में उस समय पता नहीं क्या क्या बोल गई थी, सब कुछ भूल जाना, मैंने ऐसे ही कह दिया था। अब कम से कम झूठ मत बोलो। नई दिल्ली वर्तमान काल। साथियों, अभी बहुत से इंसानों के कालिकों ने सत्ता स्वीकार नहीं की है और ब्रह्मांड रक्षक उनको भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। आओ हम उनको दंड ढूंढ कर समाप्त करें। ब्रह्मगणों की कृपा से उनको ऊंचा मुकाम हासिल होगा तो अपनी वफादारी साबित करेंगे। बोलो किस किस को चाहिए यह मौका? हमें चाहिए, हमें चाहिए, हमें चाहिए। वाह क्या बात है, आए तो मानवों को सक्षम बनाने थे पर बना दिया पालतू कुत्ता। पकड़ो इनको। बधाई हो दोस्तों, हम अपनी मौत को अपने पीछे लगाने में 100% सफलता हासिल कर ली है। अब हमें इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि मेरा रोल एक भगौड़े का होगा। इस बात का इसे नीति कहते हैं, ब्लैक कैट। वैसे भी हम भाग नहीं रहे बल्कि भगा रहे हैं, और हमें अलग अलग दिशाओं में भागना है और अपनी अपनी टीम को सिग्नल भेजना है। बाकी का काम नक्सद ने अपना काम कर दिया। साथियों हमारी बारी है, मैं तैयार हूँ। मैं भी अदृश्य हत्यारा है पीछे। प्रोफेसर यह भंवर त्रिस्मय, यह एक्टिव फेसलेस, यह एक्टिव होगा तो स्याह मानव तीव्र भंवर की चपेट में आ जाएंगे और ये बचने के लिए हाथ पैर मारने के अलावा कुछ नहीं कर पाएंगे। जबकि हम पर इस त्रिस्म का रत्ती भर भी असर नहीं होगा।
यह तो बहुत आसान ना, हम जल्दी इन पर काबू पा लेंगे। गुड, अब टीम बी को पोजीशन भी मालूम करनी चाहिए, टीम बी की क्या पोजीशन है? पोजीशन हमेशा की तरह नंबर 1 है। तिरंगा जादूगर ने हमको खड़े खड़े अपने इनके सपने दिखा रहा है और इन सब के लिए बैट का बंदोबस्त कर रहे हैं। तुम टीम सी का जायला हो, क्योंकि एक तो हमारे इम्पोर्टेंट बंधु मानव आधुनिक संसार की माया से बिल्कुल अनजान है, और दूसरा वहाँ चार्ज करने के लिए हमारे भतीजे ने ले रखा है, जिसके ब्रेन बॉयलर कभी फट सकता है। आ गए हराम को श्याम मानव, अब सुपर इंडियन और इसको इनकी औकात दिखलाएगा। एक इलेक्ट्रॉनिक ब्लास्ट इनके दिमाग को पंगु कर देगा। ठहरो बालक, हमारा ध्येय इनको बेबस करके बंदी बनाना है ताकि ठीक किया जा सके, ना कि इनका शिकार करना। गोदो सही कह रहा है, हमें कोई ऐसा तरीका खोजना होगा ताकि हम नुकसान पहुंचाए बगैर इनको बेबस कर दें, और कोई तरीका नहीं है। मुझे ब्लास्ट करने लेने दो। इनको रोकेगी गुरु घंटाल की शक्ति। गुरु घंटाल के मखौटे की जादुई शक्ति के निर्माण से इस चाल में श्याम मानव निकल नहीं पाएंगे। गुरु घंटाल, मुझे अपनी शक्ति दो। झुश, शेष कार्य मेरे मुष्टि प्रहार कर देंगे। पीछे तो यह बच्चा भी नहीं रहेगा। हमारी स्पीड बहुत धीमी है, इस तरह तो हम मुट्ठी भर श्याम मानवों को ही काबू कर पाएंगे, जबकि श्याम मानव हमसे ज़्यादा स्पीड से लोगों पर अपना शिकंजा कस रहे हैं। हमारे पास चारा ही क्या है, वे संख्या में बहुत ज़्यादा हैं और हमें अपनी काम छिपकर करना पड़ रहा है। चारा है, श्याम मानवों के गढ़ पे हमला करना होगा, एक बार में ही किस्सा ख़त्म। यह बालक अधीर ही सही, परंतु इसके तर्क में दम है। हमें सीधे कालिकों की शक्तियों के केंद्र पर हमला करना चाहिए। मुंबई वर्तमान काल, बचाओ बचाओ। ओहो, तो हमसे बचने के लिए यहाँ छिपे थे। अब पता चलेगा कालिकों से विद्रोह का क्या अंजाम होता है। एक भयानक मौत के लिए तैयार हो जाओ। नहीं नहीं, हम पर ऐसे जुल्म मत कीजिए। तुम्हारे पास शक्ति है, तुम हमें बचा सकते हो। हमने तुम्हें यह शक्तियाँ तुमको बचाने के लिए थोड़ी हासिल की हैं। जो शक्ति किसी निर्बल की रक्षा ना कर पाए, ऐसी शक्ति को मिट जाना चाहिए। तड़ाक, आहा। तुम बच्चों को मैं बचाओ बचाओ, मैं इनको देखता हूँ। ओके, पर 2-4 को मेरे लिए भी छोड़ देना। मैं बस कुछ ही सेकंड में स्पेशल गन से निकली ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के कणों से इस आग को बुझा। मुझे मुश्किल से 10 सेकंड लगे होंगे, पर तुमने सुपर मानव युक्त मानव को चित कर दिया सिर्फ 3 सेकंड, क्योंकि ये हैं तो आखिर इंसान ही, और हर इंसान के अंदर इनकी कमज़ोर नर्वस है, जिसको दबाने पर यह होश में नहीं रह सकते। आज आप ब्रह्मांड रक्षकों ने साबित कर दिया कि इंसानियत केवल आप लोगों के हाथों में महफूज है, और इस घटना में एक सबक दे दिया कि शक्ति केवल उन्हीं हाथों में रहनी चाहिए जो इसके प्रयोग के काबिल हों। हमने अफवाहों को सच मानकर ब्रह्मांड रक्षकों पर शक किया, गलत शक्तियाँ पर भरोसा करके सब कुछ तबाह कर लिया। इसमें आप लोगों की गलती नहीं है। हम इंसानों को बहकाना बहुत आसान है, कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी भाषा के नाम पर, कभी सस्ती वस्तुओं और उपहारों के नाम पर हमको बहकाया जाता है, और हम अपने को ही अपना दुश्मन मान लेते हैं। समझ रहे हो इसका मतलब? अब ऐसा नहीं होगा, हम अपनी गलती सुधारेंगे। हम सबको बताएंगे कि ब्रह्मांड रक्षक गलत नहीं है, बल्कि गलत वो हैं जिन्होंने इंसान को शैतान बना दिया। हाँ, ब्रह्मांड रक्षक ही हैं हमारे असली सुपर हीरो। और श्याम मानवों का विश्वास खुद से डोलने लगा था। ये तो मेरे पिताजी हैं। यह तो जानकी है मेरी बीवी, संजू मेरे बेटे। इसका मतलब ब्रह्मांड रक्षकों ने हमें ब्लैकमेल करने के लिए हमारे घर वालों को सामने आकर खड़ा कर दिया है। हमारे सगों की आड़ में हमको बचाना चाहते थे ये कायर, मगर बचेंगे नहीं। इनको इनकी कीमत चुकानी पड़ेगी। नहीं बेटा, हमें ये लोग नहीं लाए, बल्कि हम अपनी मर्जी से आए हैं। उन्होंने तो उल्टा हमारी जान बचाई है। यस पापा, ये लोग बहुत अच्छे हैं पापा। पहले मैं कमज़ोर था बेटा, इसलिए तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सकता था, पर अब मैं इतना ताकतवर हूँ कि कोई मेरे सामने टिक नहीं सकता। ये लोग आपको बहका रहे हैं बाबूजी, दरअसल ये हमसे डरे हुए हैं। बहक तो तुम गए हो बेटा, जो इंसानियत का यह पार्टी भूल गए। कभी बूढ़े कंधों पर बैठकर सीखा था। पहले मैं आपसे प्यार करता था, पर अब मुझे आपसे डर लग रहा है पापा। हमें तेरी शक्तियाँ नहीं, तेरा साथ चाहिए। तुझे मुझे मेरे पहले वाले पापा चाहिए। आप मुझे दोगे ना मेरे पापा? लौट आओ, ये शैतानी शक्तियाँ छोड़ दो।
प्लान सफल रहा है, इनके चेहरे के भाव बदल रहे हैं, इसका मतलब ये अपने अंदर की बुराई से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमें तैयार रहना चाहिए, क्योंकि प्लान फेल होने की सूरत में ये श्यामानव अपने सगे संबंधियों पर भी हमला कर सकते हैं। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि असल में जो हो रहा है वह सच होकर भी सच नहीं है। वैसे ऐसा असर एक बार हरू पे दिखा था, जब उस पर उसकी भावनाएं हावी हो रही थी, तो हरू ने भी रमेश खन्ना का शरीर छोड़ दिया था। पढ़े कोहराम कॉमिक्स, हमारे प्लेलिस्ट में, मल्टी स्टार कॉमिक्स की प्लेलिस्ट में जाके कोहराम। सच नहीं है क्या मतलब? मतलब यह है मेरा इंद्रजाल है। इन श्याम मानवों के सामने इनके जो सगे संबंधी खड़े हैं वे सचमुच नहीं खड़े। श्याम मानवों के सामने खड़े रिश्तेदार असल में उनकी मानस छाया हैं, जबकि उनके असली शरीर यहाँ से दूर सुरक्षित हैं। और उनकी छाया के माध्यम से इन श्याम मानवों के मानस संपर्क करवाकर मैं इनकी इच्छा शक्ति उजागर कर रहा हूँ, ताकि ये कालक की शक्तियों से आज़ाद हो जाएं। और यह देखो, मेरी कोशिश कामयाब हो रही है। सचमुच सचमुच ब्रह्मांड रक्षों की योजना कामयाब हो रही थी। कालक की शक्ति धीरे धीरे घट रही थी। कालवन सतयुग। अवैध। लीजिए मोहतरमा, हम तो जेली बेली से आज़ाद हो गए। अब जरा इन किरणों का स्वाद चक्कर बताइए कि हमारा रिटर्न गिफ्ट कैसा है। आहा, यह कोई प्रेत शक्ति है। इससे निपटने के लिए जकड़ का प्रेत शक्ति का इस्तेमाल करना होगा। यह इसके प्रेत शरीर को जकड़ कर रखना, यह इसके प्रेत शरीर को जकड़ कर रख देगा। मेरी ठंडी आग इसको जीते जी नरक के दर्शन कराएगी। मेरी घन चक्रवात शक्ति इसको जड़ से उखाड़ फेंकेगी। एक बार में किस्सा खत्म। यह तो बिल्कुल गायब हो गई, यानी कि इनका अंत हो गया। फिलहाल तो इन पर विराम लग गया है वीरों, किंतु ये वृक्ष सनिया इतनी आसानी से मिटने वाली शक्ति नहीं है। गुरु बृहस्पति, आप गुरु बृहस्पति यानी देवताओं गुरु, यू मीन देवों के देव महादेव वाले बृहस्पति। तुम धार्मिक सीरियल भी देखते हो, आज पता चल गया। सभी देखते हैं मियाँ, बट जाना बट बताना कोई पसंद नहीं करता। यह तो विधि का विधान है कि जहाँ पुण्य है वहाँ पाप भी होगा। इसलिए कालिकों का जन्म और उनका कश्यप की पत्नियों से गर्भ को दूषित करना पूर्ण निराधार था, जिसे बदला नहीं जा सकता। परंतु पाप और पुण्य के बीच का संतुलन बना रहना आवश्यक है। अगर संतुलन ही पाप का प्रबल्य होगा तो आने वाले युगों में तो पाप को पुण्य को पूर्णतः खत्म कर देगा। इसलिए ब्रह्मगण को कालांतर पर कब्जा करने से रोकना और बंधक बनाकर धरती से दूर रखना बहुत आवश्यक है। मगर ये होगा कैसे? गणों को काल छिद्र में कैद करके। काल छिद्र यानी ब्लैक होल। मगर भला हम ब्लैक होल कैसे बना सकते हैं? और अगर किसी तरह बना भी लिया तो हम ब्रह्मगणों को डालेंगे कैसे? यह तरीका तुम्हें खुद ही खोजना होगा, और वह भी शीघ्र, क्योंकि कालांतर पर कब्जा करने आ गए हैं ब्रह्मगण। अरे बाबा, ये थैनोस लग रहा है मुझे एकदम, बीच वाला तो एकदम। हाँ, तू हमें रोकने के लिए तूने कागजी योद्धा एकत्रित किए हैं बृहस्पति, मगर हमारी शक्ति का सामना तो देवता भी नहीं कर सकते। तो फिर ये तुच्छ प्राणी भला हमारे सामने क्या टिकेंगे? हमारे देव भ्राता भले ही यहाँ ना हो, परंतु फिर भी हम आपको मनमानी नहीं करने देंगे। योद्धा के वार करते ही युद्ध आरंभ हो गया। मेरी अवेद्य शक्ति का आवरण इसके कंपन को बाहर नहीं आने देगा। बाकी मुझ पर छोड़ दो, इसकी इतनी पिटाई करूंगी कि नाचना भूल जाएगा। तुम्हारे वार का मुझ पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि मेरे प्रेत शरीर पर किसी सांसारिक वार का असर नहीं होता। मेरी ठंडी आग तुम्हारा भक्षण करेगी। अमा यार, उल्का फेंकना बंद करो। अंतरिक्ष को खाली करोगे क्या? इसको एक भी उल्का हम टच भी नहीं करेगी, परंतु हमारी किरणें इतनी बार टच भी करेंगी और करेंगी कि हमेशा के लिए आउट ऑफ टच हो जाएगा। आहा, पिछली बार सबसे बड़ी गड़बड़ तुमने ही की थी। तुझे जो बेटा तो तब तक घुमाऊंगा जब तक तुझे उल्टी ना जाए। मेरी जड़ पकड़ से तुझे तेरी मानस शक्ति भी नहीं आज़ाद नहीं करा पाएगी। वनपुत्र, यह हमारी अंतिम चेतावनी है श्रीमान, अन्यथा हमारा पवित्र ठकमानगण आपके रक्त से स्नान करेगा। तुझे मेरा बहुत दम्भ है ना अपने शस्त्र पर सोच, अगर तेरा यह शस्त्र ही तेरा शत्रु हो जाए तो। यह क्या हो रहा है? हमारा पवित्र अस्त्र इस दुष्ट का स्पर्श होते ही किसी अपवित्र शक्ति में बदल गया है। धाड़।
बहुत ही कुटिल और घृणित चाल चली है तूने। देवयुक्त एक योद्धा के शस्त्र को उसका शत्रु बना दिया, परंतु शुक्राचार्य के रहते तेरी कोई चाल सफल नहीं होगी। कोशिश कर लो शुक्र शिष्य, तब तक मैं जरा अपने साथियों की मदद करूं। जैसे अगर मैं अपने जीवन शक्ति से इस प्रेत को जीवित शरीर के अंदर डाल दूं, तब इस प्रेत को शत सूर्य की ज्वाला का पीड़ा का आभास होगा और तू मृत होकर भी जीवित है। परंतु अगर तेरे शरीर को तेरी आत्मा की बजाय तेरी शक्ति चलाए तो। उफ, देवयुक्त ने मुझे मेरे शरीर से बाहर निकाल दिया। ऐसा एक बार पहले भी हो चुका है जब प्रिंस ने मेरी मदद की थी, पर अब तो प्रिंस भी नहीं है। ये ड्रैकुला सीरीज में हुआ था, जब ड्रैकुला नागराज के एंथोनी के शरीर में घुस गया था और एंथोनी बाहर, तब किंग ने मदद की थी। वाह अद्भुत, तेरी शक्ति हमारे चैनल पे आएगी ये ड्रैकुला कॉमिक्स। वाह अद्भुत, तेरी शक्ति इन अचल जड़ों को भी चलायमान कर सकता है, पर अब इनमें मेरी जीवन शक्ति है। पर अब तेरी बात नहीं मानेंगी और बीज मानस आज़ाद हो जाएगा। आज़ाद होने के बाद किसी को भी कैद नहीं रहने देगा। असमय की शक्ति को कोई काट नहीं है। असमय का किसी भी अच्छा समय पलटने की क्षमता रखता है किसी का भी, और तुम्हारे आखिरी मोहरे के पिटने के साथ ही अवरोध हट जाएंगे और अब हमारी विजय निश्चित है, क्योंकि कालांतर अब सतयुग में भी हमारा है और कलयुग में भी। बहुत देखभाल कर ली तूने साधु, अब सामने से हट, क्योंकि कालांतर के असली मालिक आ चुके हैं। तिलस्म देव के रहते कोई भी काली शक्ति कालांतर पर कब्जा नहीं कर सकती, तो इसमें क्या समस्या है तरस्तर? इसे रास्ते से हटाओ। ये मुझे क्या रास्ते से हटाएंगे? ये है तिलस्म देव का और वर्जन, बूढ़ा वर्जन उल्ट, क्योंकि ये तो मेरे त्रिशूल का एक बार भी नहीं झेल पाएंगे। झेल तो तू मेरा भी प्रहार नहीं पाएगा साधु। बहुत दम है ना तुझे अपने वार पर, तो फिर महाकाल के तांडव से बचकर दिखा। मेरी ज्वाला के बारे में तेरा क्या कहना है साधु? तेरे समस्त ताप को अवशोषित कर सकती है रुद्र की चंद्र शक्ति। तेरे अंदर समस्त ताप को सोख कर अभी तुझे भंगुर करता हूँ मैं योगी। सोख लो, पर अब याद रखना, जिस ताप को तुम सोख रही हो वह तेरी प्रचंड साथी की प्रचंड उसमें अब देखना यह है कि तुझमें अपनी साथी के अपने ताप को सोखने की शक्ति है या नहीं। नहीं सह पाई, सह तो तुम नहीं पाओगे। मेरा मानसिक वार तुम्हारी चीथड़ उड़ा देगा। मानसिक वार कितना भी शक्तिशाली हो, परंतु कभी वो यौगिक शक्ति से नहीं जीत सकता, क्योंकि यौगिक शक्ति तन और मन की मिलीजुली शक्ति को कहते हैं, जिसकी काट इस संसार में नहीं है। आहा, ये बात किरीगी ने महामानव को महाकाल कॉमिक्स में भी कही थी, क्योंकि महामानव के पास केवल मानसिक शक्तियाँ थी, लेकिन किरीगी के पास मानसिक और यौगिक शक्ति थी, जो मानसिक और शारीरिक शक्ति दोनों का सम्मिलित थी वार थी। इस योगी ने तो अकेले हमारे सभी साथियों को पीट डाला। मैं महसूस कर सकता हूँ कि इसके अंदर दैवी शक्तियाँ हैं, पर ऐसा कैसे हो सकता है? दैवी शक्तियों को तो हमने पंगु कर दिया था, पृथ्वी के चारों ओर पाप चादर फैला दी थी, फिर ये दैवी शक्ति कमज़ोर क्यों नहीं हुई? यही तो पता करना है। यह काम तुम ही कर सकते हो, तुम्हारे अंदर समय की झांकने की शक्ति है। मुझे बताओ कि आखिर हमसे चूक कहाँ पर हुई है। वर्तमान काल, ओह नहीं, अनर्थ हो गया। यह क्या हो गया? क्या हो गया? हमारे द्वारा कलुषित किए हुए अधिकांश श्याम मानवों ने शक्ति लौटा दी है, और जो पुण्य आत्मा हमारे इशारे पर ब्रह्मांड रक्षकों को नेस्तनाबूद करने गए थे, वे या तो पकड़े गए हैं या भाग गए। और क्या, हमारे जिन ब्रह्मांड रक्षकों को कलुषित किया था वो भी न जाने कैसे ठीक हो गए हैं। उनका निशाना हमारे शक्ति केंद्र है। क्या, कैसे, ये ठीक कैसे हो गए और किसने ठीक किया इनको? अडिग शक्ति, धनंजय, भेड़िया टोगा, जिंगालू। यह तो पता नहीं चल रहा, पर यह दिख रहा है कि उनका नेतृत्व कौन कर रहा है। कौन है वह? सुपर कमांडो ध्रुव। यह असंभव है। असंभव कुछ नहीं होता लीडर, बस सही समय पर सही वार करना होता है, और मंजिल पाने तक के लिए से कोई ताकत नहीं रोक सकती। यह तो किंग लूना है। जैसे ही ब्रह्मगणों से मात खाने की बात अपनी रणनीति बना रहे थे, हमने ध्रुव
मेरे इस तिलिस्मी यंत्र ने तुम्हारे अंदर की सारी तिलिस्मी आग को खींच कर तुम्हें स्वस्थ कर दिया है। मैं ये सूचना बाकी को देता नहीं वैद्याचार्य जी, अभी किसी को नहीं बताएंगे कि मैं ठीक हो चुका हूँ, बल्कि आपको सबके प्रतिरूप बनाने हैं और अपने तिलिस्म के जरिए असली हीरोज़ को अंडरग्राउंड करना है। मगर क्यों? ताकि हम दुश्मन की शक्ति का सही आकलन कर सकें। हम पिछली बार इसलिए हारे क्योंकि हम अपनी चालों का अनुमान नहीं था। अब ऐसा नहीं होगा। उनको ऐसा लगेगा कि जीत उनकी हो रही है, पर जीतेंगे हम, क्योंकि हमें पता होगा कि उनका अगला वार क्या होगा। बस अब सबको ऐसा ही लगा कि हम अपने खेल से आउट हो चुके हैं, जबकि हम तुम्हारा खेल ख़त्म करने की तैयारी कर चुके थे। ओफ! तेरे बाकी साथियों को तो हम ठिकाने लगा चुके हैं, अब तू ही बचा है। अब तुझे भी वैसे ही मुक्त कर देंगे जैसे बाकियों को किया है। यह तिलिस्मी यंत्र तुम्हारे अंदर की स्याह ऊर्जा को काट देगा। वैदाचार्य के बनाया गया तिलिस्मी यंत्र कमाल का है। यह तो शाह शक्ति को ऐसे काट रहा है जैसे झाग पानी को काटता है। सुपर हीरोज़ के प्रयासों से कुछ ही देर में स्याह मानवों ने आत्मसमर्पण कर दिया। इंसान महान अपने कर्मों से बनता है, अतिरिक्त शक्तियों से नहीं। तुम लोग सही थे ब्रह्मांड रक्षकों और मैं गलत। हम अपने किए के शर्मिंदा हैं। आशा है कि अगली बार कोई गलती नहीं दोहराएंगे। तुम लोग वापस आगे आना ही था, आखिर फाइनल फाइट तो यही होनी है। परंतु हमारा मुख्य शत्रु कहाँ है? वह तो कहीं नहीं दिख रहा। कहीं इतने महानायकों की भीड़ में देखकर भाग तो नहीं गए कायर? नहीं, वह अपने मुख्य शक्ति केंद्र को छोड़कर इस तरह नहीं जा सकते। कालांतर क्षेत्र, वर्तमान काल, ज़रूर वे किसी ऐसे स्थान पर हैं जहाँ उनका होना ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे पता है तेरे पास इस वार को पलटने की शक्ति है, पर तेरा यह वार मुझ पर नहीं चल पाएगा, क्योंकि मैंने अपने ऊपर समय रोधी आवरण जमा रखा है, जिसके कारण मुझ पर काल का कोई असर नहीं हो सकता। सचमुच इस पर मेरे पलट समय वार का कोई असर नहीं हो रहा, परंतु मुझ पर तेरी शक्तियों का असर अवश्य होगा, तुझ पर मेरी शक्तियों का असर अवश्य होगा। और तुम सब बेबस हो गए हो। देवव्रत की बारी है, पर तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता योगी, क्योंकि मैंने कालांतर द्वार खोल दिया है। और जानता है हमने कालांतर से क्या स्वतंत्र किया है? खुद को। हा हा हा। खुद को। हा हा। उफ! हम अपने इस शस्त्र से उलझ कर रह गए हैं। देवव्रत ने कालांतर तिलिस्म खोल दिया है। यही तो योजना थी उस दुष्ट की, हमें उलझाकर अपना हित साधना। अब इस कृत्य में यह सफल भी हुआ। तुम तो खुद कोई युद्ध नीति का महान ज्ञाता कहते हो ना, फिर कोई ऐसा रास्ता निकालो कि हमारा पल्ला भारी हो जाए। ऐसा दावा तो मैंने कभी नहीं किया, परंतु यदि प्रश्न मेरी प्रतिष्ठा का है तो कुछ तो अवश्य करना होगा। गुरु बृहस्पति के अनुसार इनको रोकने का एकमात्र उपाय है काल छिद्र का निर्माण करना, परंतु यहाँ काल छिद्र का निर्माण करने की क्षमता किसी में भी नहीं है। काल छिद्र के लिए आवश्यकता होती है एक सघन पिंड के निर्माण की, और एक महानायक ऐसा है जो यह कार्य कर सकता है। बस उनकी थोड़ी सहायता करनी होगी। इस तरह तो ये मेरे शरीर की मदद से इनको ख़त्म करने में कामयाब हो जाएगा, परंतु मैं इनको रोकूं कैसे? यहाँ कोई ऐसी जीवित चीज़ नहीं है जिसके अंदर 1 मिनट पेड़ पौधे भी जीवित होते हैं, बस ये अचल होते हैं। लेकिन अब ये अचल नहीं रहेंगे, इनको चलाएगी मेरी आत्मा। पहले अपने शरीर को निष्क्रिय करूं। ओह नहीं, इसके दिल का तो छेद तो भय से भर गया जैसे कभी था ही नहीं। मेरे घाव तो कभी भरते हैं जब मेरे शत्रु को क्षति पहुंचती है। इसका मतलब ये कालिकों की शक्तियों के कारण हुआ है। एक ही युक्ति बार बार नहीं चलती। अब तेरे खुद की बारी है। यह देख कालिकों की काली लपट। उफ, यह तो मुझे ही तड़पा रही है। देख कालिकों की काली लपट। सही कहा, एक ही युक्ति बार बार नहीं चलती। बहुत अच्छे अवैध। अब इसका आवरण को बाहर ना तो यह खुद आ पाएगा, ना ही इसकी शक्ति। कमाल कर दिया तुमने। यह कमाल मेरा नहीं बल्कि शुक्राल का है, जिसके मानसिक संदेश भेजकर मेरे आइडिया मेरे दिमाग में डाला गया है। मेरे दिमाग में जड़ के अंदर जाने का आइडिया भी शुक्राल ने डाला है। ओह, तुमने तो इस शरीर को बेबस कर डाला।
मुझे इससे अपनी जीवन ऊर्जा वापस खींचनी होगी। अब मुझे शुक्राल का एक और मानसिक संदेश मिल रहा है। मुझे हवा में एक पिंड का निर्माण करना होगा। शुक्राल के अनुसार मुझे अपनी गूढ़ शक्ति को स्तर तक लाना है ताकि ये पिंड एक ब्लैक होल बन जाए। पर क्या मैं यह कर पाऊंगा? रोको इसे, वरना हमें एक ऐसी यातनापूर्ण कैद में डाल देगा जिसके हम सदियों तक नहीं निकल पाएंगे। हम ऐसा नहीं होने देंगे। हमें यातना देने से पहले हमारी यातना का शिकार हो जाएगा। चाहे जान चली जाए, पर वेगा अपने हाथ नहीं रोकेगा। मैं इस मुसीबत को जड़ से ही ख़त्म कर डालता हूँ। उफ, अगर सच सूर्य का वार वेगा को लग गया तो क्षण भर में ही इसका प्राणांत हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा। देवयुक्त द्वारा अपनी शक्ति खींच जाने के बाद मुझे मेरा शरीर में शक्तियाँ वापस मिल गई हैं और मेरे तक वेगा को कोई छू नहीं सकता। बल्कि छू तो अब तुम लोग किसी को भी नहीं पाओगे। श्रीमान देवव्यो, तब आपको हम समझने का कोई अवसर नहीं देंगे और हमें ज़्यादा देर नहीं लगेगी। देर नहीं लगेगी क्योंकि वेगा जल्दी अपना काम पूरा करने वाला है। हम बस थोड़ा और, फिर तो पिंड बन जाएगा एक ब्लैक होल, जिसमें से प्रकाश भी बचकर नहीं निकल सकता। सबसे तीव्र गुरुत्वाकर्षण, इनफाइनाइट गुरुत्वाकर्षण। ओह नो, वेगा उस ब्लैक होल में समा रहा है। रोको उसे, वरना फिकर नॉट। तुम सब मिलकर काल छद्र बना तो लिया, पर उसमें कैद हम नहीं तुम सब हो गए। ब्रह्मगणों संयुक्त तो यह क्या हो रहा है? हा, यह हमारी संयुक्त ब्रह्मगण शक्ति है जिसके सामने कोई शक्ति नहीं ठहर सकती। तुमने तो खुद ही हमारी समस्या का हल कर दिया मेरे भाई। तुम सातों को अलग ब्लैक होल में डालने में ज़रा वक्त लगता है, लेकिन अब तो ये हमारा काम कैंडी क्रश खेलने जितना आसान कर दिया तुमने। आए, हुर्रे! योद्धा, शुक्रा, लीजा, वेगा, गगन, बधाई हो नायको, तुमने आधा युद्ध जीत लिया। आधा युद्ध मतलब कि अभी तुम्हारे युग की समस्या जो कि तो है, पर कैसे? हमने तो समस्या को जड़ से ख़त्म कर दी। जिस जड़ को तुमने ख़त्म कर दिया है वह जड़ तुम्हारे युग में ही है, तुम्हारे युग में ही है। तुम्हारी गलतियों से वो द्वार खुला है जिसमें ब्रह्मगण आज़ाद हुए हैं और अब तुमको दोबारा उनको कैद करना होगा। यानी हम व्यर्थियाँ आए। इस संसार में व्यर्थ कुछ नहीं होता। बस अब तुम अपनी सभी प्रस्थान करो, क्योंकि तुम्हारे युग को तुम्हारी ज़रूरत है। कालांतर क्षेत्र, वर्तमान काल। तेरे वार ब्रह्मगण पर तो असर कर सकते हैं पर हम पर नहीं। परंतु हमारे स्याबंधन की काट तेरे पास नहीं है। अपनी शक्तियों पर इतना मत रहो दुष्टों। जिन ब्रह्मगणों की शक्ति पर तुमने ये षड्यंत्र रचा था उनकी शक्ति क्षीण हो चुकी है और जल्दी ब्रह्मगण उसी कैद से चले जाएंगे जहाँ से वे आए थे। ब्रह्मगणों की शक्ति से अब हमें कोई लेना देना नहीं है। मूर्ख तपस्वी, उनसे हमें जो काम लेना था वह हम ले चुके हैं। अब हमें तुम्हारी आवश्यकता है। हमें तेरी महाकाल शक्ति चाहिए जो हमें सृष्टि का भगवान बनाएगी। भगवान बनाएगी। कालांतर क्षेत्र के निकट वर्तमान काल। तुम लोग हमारे वार से कैसे बच गए यह तो मुझे पता नहीं, पर तुम सबका क्रियाक्रम करने के बाद ही छोड़ेंगे। जाट मरा तब जानिए जब 13वीं हो जाए। जिन श्याम मानवों की भक्ति पर
तुम में मात देने में सफल रहे थे वे तुम्हारी शक्तियों का त्याग कर चुके हैं, और मैं शक्ति। तो इस भूल में मत रहना कि इस बार भी तुम्हारा वार चला जाएगा। संभल का डोगा, इसका एक सटीक वार हमारे शरीर के हड्डियों तक की संख्या बढ़ा सकता है। फिक्र मत करो ध्रुव, हड्डियों के टुकड़े करने का तजुर्बा मुझे इससे ज़्यादा है। ओफ, इसने तो मेरे ही जूते से मुझे पीट दिया। प्रणाम। तेरी असली शक्ति ऊष्मा का भक्षण करना है। आज सामरी तुझे इतनी ऊष्मा का भक्षण करवाएगा जिसे कि तेरे पेट जन्म जन्मांतर के लिए भर जाएगा। अच्छा, तू मेरा पेट भरेगा अपनी तुच्छ सी ज्वालामुखी की ऊष्मा शक्ति से? इसमें तो मेरी जीभ भी गीली नहीं होगी। सामरी बढ़ चढ़ कर बोल रहा है। ये कितनी भी ऊष्मा निकल जाए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसकी कोई कमज़ोरी ढूंढनी होगी, मगर क्या, इसकी बॉडी स्कैन करके देखता हूँ, शायद कुछ मिल जाए। ऊष्मा भी एक ऊर्जा है और मेरी यौगिक शक्ति हर तरह की ऊर्जा को यौगिक ऊर्जा में बदल सकती है। इसलिए खुद पर रहम करो, आत्मसमर्पण कर दे। सत सूर्य के अंदर 100 सूर्य की ऊष्माएं किरगी। तेरे अंदर इतनी क्षमता नहीं कि इतनी ऊर्जा को संभाल सके, इसलिए गीदड़ झपकी मत दे। यह दुष्ट सही कह रहा है। हमारे वंश वीर योद्धा हनुमान के सूर्य को अपने मुख में जब्त कर लिया था। अगर ऐसी कोई भी शक्ति मेरे अंदर भी होती तो मेरी गदा किसी भी मानस वार को खंडन कर सकती है। काली खोपड़ी पर रहम कर ले और हार मान जा। जलजला कॉमिक्स में ये हुआ था, भेड़िया की गदा ने मानसिक शक्तियों को तोड़ा था। अब जल्दी पढ़े जलजला कॉमिक्स हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में मल्टी स्टार कॉमिक में जाके। माना तेरे मानस वार को तेरी गदा रोक सकती है, पर अगर तेरे हाथ गदा का बोझ उठाने लायक ही ना रहे तो यह उल्काएं मेरे लिए कंकड़ जैसी हैं। और कुछ आजमा, सचमुच कुछ और आजमाना होगा। अब तू सीधे पृथ्वी की गुरुत्व सीमा के पार जाकर गिरेगा। अभी खुद की अपनी ही मौत की तरफ बढ़ रहे हैं। फिलहाल मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब तू कुछ भी नहीं कर पाएगा। यह तिलिस्मी बांध तेरी शक्तियों को बांध देगा और तू समय को नहीं पलट पाएगा। और इधर मुझे इसने इतना बेबस कर दिया है कि दूसरी तरफ तरसन ने अडिक की अंतरिक्ष की तरफ उछाल दिया है। अब खुद को और अडिक को बचाने का एक ही रास्ता है कि मैं अडिक को अपनी पूंछ से जकड़ लूँ और एक झटका दूँ। बाकी इसकी खोपड़ी की चटनी अडिक खुद बना देगा। भम्म। और फिर बचेगा ये सर उल्का उत्पाती, उसे उसकी सारी शक्ति मेरी गदा निकाल देगी। गुरु शक्तालु ने एक बार बताया था कि श्री हनुमान ने खास किस्म के सूर्यमुखी पुष्प का सेवन करते थे जिससे सूर्य के ताप को सहने की शक्ति थी। उसी पुष्प के कारण सूर्य के ताप का कोई असर नहीं पड़ा था। अगर मैं सही हूँ तो यह खास पुष्प यही है जिसे मैंने भी पुष्प का 100 गुना सेवन किया है, और जितना श्री हनुमान एक बार में करते थे। अगर यही वह किंवदंती नहीं है तो इस सूर्य की खैर नहीं। इसकी बॉडी स्कैन करने से मुझे पता चला है कि ये जितनी भी ऊर्जा का भक्षण करती है वह अंतरिक्ष में विसर्जित कर देती है। और अगर मैं इस किरण के घेरे द्वारा इस ऊर्जा का विसर्जन रोक दूं तो शीतलिया का शरीर सामरी की प्रचंड ऊष्मा को सह नहीं पाएगा। आजी, तुझे नाचने का बहुत शौक है ना बेटा, तो तू डोगा की माइंस पर नाच कर दिखा। प्रणाम। ओफ, यह शक्ति तो काली का अवतार बन गई है और मेरे द्वारा पैदा किए गए प्राणी को कंदमूल की तरह काट रही है। ऐसे तो जल्दी मेरा सिर काटने में सफल हो जाएगी। मेरे बाकी साथी भी बेबस हो चुके हैं। एक ही रास्ता है, जब तक शक्ति मेरे प्राणियों से निपटे मुझे असमय को मुक्त करवाना होगा। कोई मुक्त नहीं होगा, बल्कि तुम सब वापस वही जाओगे जहाँ से आए हो, या फिर खाक में मिल जाओगे। नागराज, तुम वापस कहाँ गए? सिर्फ नागराज ही नहीं, हम सब भी वापस आ गए हैं। अरे वाह, यहाँ तो हमारा पल्ला भारी लग रहा है। यह पल्ला कभी पलट सकता है वेगा, क्योंकि हम ब्रह्मगण को ज़्यादा समय तक रोकने कर नहीं रख सकते। ओफ, ये काल एक बहुत शक्तिशाली है, इनको हम सब मिलकर भी रोक नहीं पाएंगे। सारी गलती मेरी थी। अगर मैंने परमाणु गगन और विनाशदूत को रोक लिया होता तो यह नौबत ही नहीं आती। सही कहा शक्ति, पर अभी कुछ नहीं बिगड़ा। वेगा, तुम आयाम खून बना कर सकते हो? हाँ, बना सकता हूँ, मगर उससे क्या फ़ायदा?
फेसलेस, असमय को आज़ाद कर दो। वाट, जल्दी करो, हमारे पास समय नहीं है। ओके, लो ये कर दिया आज़ाद। वेगा तैयार हो जाओ। मगर मुझे करना क्या है? असमय आज़ाद होते ही समय को पलटने की कोशिश करेगा। तुम्हें बस तुमको बस उसकी थोड़ी मदद करनी है। थोड़ा और धक्का लगाना है ताकि वह समय पलट जाए, ताकि समय पलट इतना बढ़ जाए ताकि तुम वहाँ पहुँच जाओ जहाँ से गड़बड़ शुरू हुई थी। कहाँ रह गए थे? वह मैं हकलाना बंद करो। मुझे पता है तुम शक्ति के साथ फ्लर्टिंग में व्यस्त थे। खैर, अब जल्दी चलो। परमाणु गगन और विनाशदूत ब्रह्मपिंड लेकर अंतरिक्ष में पहुंच चुके हैं। उनका लाइव प्रसारण आने वाला है। अगर मैंने मिस कर दिया तो तुमको भी नहीं छोड़ूंगी। ओ नो, मुझे उनको रोकना होगा। पूरा टाइम ट्रैवल करके पास्ट में वापस पहुंचा दिया वहीं पे जहाँ से शुरू हुआ था किस्सा। ए रुको, कहाँ जा रहे हो? चला गया? ये किरणें हमें जकड़कर होल की तरफ खींच रही हैं। मैं ट्रांसमिट होकर भी छूट नहीं पा रहा हूँ। हमारी किसी शक्ति का इस पर कोई असर नहीं हो रहा है, परंतु मेरी शक्ति का होगा। रुक जाओ शक्ति, तुम इन सबके बाद ब्रह्मगणों को बाहर आने का मौका दे रहे हो और ये सब कलुषित हो चुके हैं कालिकों द्वारा। अगर ये बाहर आ गए तो पूरी सृष्टि खतरे में पड़ जाएगी। तुम कालिकों और ब्रह्मगणों के बारे में कैसे जानते हो? मेरा इंटरव्यू बाद में लेना, पहले इस द्वार को जल्दी से बंद कर दो। अब देर कर दी बच्चों, हम आज़ाद हो गए हैं और मैं तुझे पहचान गया हूँ। तेरी वजह से हम सतयुग में कैद हुए थे, पर अब तुम नहीं बचोगे। जी हाँ, टाइम ट्रैवल करके पास्ट में जब भी पहुँचे थे तो इन्होंने सतयुग में उसे कैद कर दिया था ब्लैक होल बना के वेगा ने, लेकिन ये वापस आ गए। बड़ा कंफ्यूजन है यार, जरा क्लियर करोगे यहाँ क्या हो रहा है? ये सब क्या है शक्ति? ये ब्रह्मगण है, ब्रह्मदेव की शक्ति, मगर लग रहा है ये दूषित हो चुके हैं और इनके भागने को असली खतरा है। ये सब एक हो गए थे, गिरे थे। अगर ये खतरा है तो इनको वापस बिल में जाना होगा, मगर इसको वापस भेजने आसानी लग रहा है। हम इनकी शक्तियों से अनजान है, पर ये बाहर आए कैसे? शुक्र के परागमन के प्रभाव से शक्ति मिली है। जी हाँ, ये अलग ही खेल था। ब्लैक होल बनाया वेगा ने इन्हें ब्लैक होल में डाला और यही अब वापस भी ब्लैक होल को खोल के इसे वापस बाहर निकाल रहे थे। प्रेजेंट में आ गए, इसने पास्ट में डाला था। शुक्र के परागमन, इसे बोलते हैं टाइम ट्रैवल पैराडॉक्स। शुक्र के परागमन से प्रभाव से इनको शक्ति मिली है, तब तो आसान है। शुक्र के प्रभाव से इन तक पहुँचने से रोको, फिर ये कमज़ोर हो जाएंगे और ये काम शक्ति कर सकती है। विचार अच्छा है, मैं कोशिश करती हूँ। मेरे तीसरे नृत्य की चमक से स्याह प्रभाव कट जाएगा और ब्रह्मगण अशक्त हो जाएंगे। बाकी धक्का हम लगा देंगे और एक बहुत बड़ा खतरा टल गया था। हालांकि यह टीम वर्क है, लेकिन इसकी जीत का श्रेय वेगा को जाता है। हाँ, लेकिन मुझे आपत्ति है, टीम में किसी ने भी मेरी बात पर शुरू में ध्यान नहीं दिया। देखा तुम सब ने शुक्र की काली छाया का नमूना। यह विज्ञान की शक्ति से परे है। तुम सब मिलकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। सही कहा नागराज, वेगा ने ही विनिंग शॉट लगाया है। अब रहने ही दो शक्ति, छोटी सी मुसीबत थी, उसे पहाड़ बनाने की कोशिश ना करो। यह तो ऐसे कह रही है जैसे अकेली यहीं झांसी की रानी यहाँ मुकाबला कर रही थी और हम वहाँ भुनटे बुन रहे थे। छोटी सी मुसीबत। अगर ऐसा इनको मौका मिला होता तो रिलैक्स शक्ति, इनको भले ही ये ना समझ में आया हो, पर मुझे अंदाज़ा है कि अगर ये आज़ाद हो गए तो क्या कर सकते थे। मगर तुमने तब तक यह नहीं बताया कि तुम्हें ब्रह्मगणों कालिकों को खतरे के बारे में कैसे पता चला। यह तो मुझे भी पता नहीं, पर तुमसे बात करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे दिमाग में कुछ चित्र उभर रहे हैं और उसका संबंध उस खतरे से था। अजीब बात है। अब ये सब बेकार की बातें छोड़ो। देखो, ब्रह्मपिंड स्थापित हो चुका है और अब वक्त है पार्टी करने का। आई एम सॉरी शक्ति, तुम्हें अंदाज़ा ही नहीं है कि हम कितनी बड़ी मुसीबत से बचकर आए हैं, पर यह सब मैं तुम्हें नहीं बता सकता। खैर, जो भी हो, ईश्वर का शुक्र है कि वह आज़ाद नहीं है। ये टाइम ट्रैवल करके वेगा वापस आया था। एक बार फिर हमारे हाथ यह काला अंधेरा आया, मगर हम हार नहीं मानेंगे। एक ना एक दिन ज़रूर वापस आएंगे और जिस दिन वापस आएंगे उस दिन ब्रह्मांड रक्षकों की कहानी होगी समाप्त।
तो ये शानदार मल्टी स्टार कॉमिक्स कालांतर यहीं समाप्त होती है दोस्तों। कैसी लगी कॉमिक्स बताइएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आया चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसी कॉमिक्सों के लिए। कालांतर सीरीज़ ख़त्म है, पढ़ता रहेगा। झापड़ आएगी, अब अग्निवध आएगी, वो रिटर्न्स आएगी, ग्राउंड जीरो आने वाली है, सरप्रहार आनी है, तमस आनी है, स्वर्ण शत्रुओं का महासंग्राम आनी है, विसर्ता आनी है, मैंने माधुर को शेर का बच्चा नरनाचक हार्ट ऑफ गोल्ड एक्साइड आनी है, महाभियोग आनी है, ब्रह्मांड नक्षों को इस बार नागों के चने चबाए गए हैं। ब्रह्मगण नागराज ध्रुव ढोगा परमाणु और शक्ति जैसे धुरंधरों को धूल चटाने के बाद अब वे करने जा रहे हैं इंसानियत पर कब्जा। इनको रोकने का बस एक ही रास्ता है जो कि है दुर्गम, दुष्कर और अलभ्य, और वह रास्ता है कालांतर। कालांतर पुनरुत्थान समापन भाग। कालांतर।